पाकिस्तान की सरकार ने औपचारिक तौर पर अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई को फोन कॉल्स और मैसेजेस को ट्रेस करने, इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया है। बात यह है कि आईएसआई बहुत पहले से कन्वर्सेशन टैप करती आई है। जब से कॉन्वर्सेशन टैप करने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है, आईएसआई इसको टैप करती चली आई है। और ये पाकिस्तान में हो क्यों रहा है? ये कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ठीक है, अब पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट 3 जगह से है। यानी कि अगर एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें, ओके, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, वो ठीक है। अफगानिस्तान और ईरान के बारे में ये लोग झूठ बोलते रहते हैं कि साडा इस्लामी बिरादर मुल्क है, एक दूसरे के गले काटेंगे, इस्लामी मुल्क है, ये सब है करके झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तालिबान तो डेली आके ठोकता है उनको। ये किसके फोन सुन रहे हैं? आईएसआई जो है, किसके फोन सुन रहा है भाई? क्या इंडिया में किसी के फोन सुन रहा है? क्या इनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि इंडिया में किसी जनरल का या किसी बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी के बंदे का फोन टैप करें और रिकॉर्ड करें कॉन्वर्सेशन? क्या ये अफगानिस्तान में जो तालिबान है, क्या उनके फोन टैप कर रहा है? या ये ईरान में इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC के फोन टैप? ये फोन टैप किसके कर रहा है ये? अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जनरली क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल, वो अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए मैं भारत का उदाहरण देता हूं। भारत में जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, यानी कि जो अंदर की बात है, भारत के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग चीज के लिए अलग अलग विभागों को दी गई है। उदाहरण के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो is the largest intelligence organization for domestic intelligence, local intelligence। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है। ठीक है जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा आपके पास NIA है जो कि एंटी टेररिज्म के एफर्ट्स करता है। फिर आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, फिर आपकी CBI है। ये सब अंदर के काम करते हैं। अब सबके काम अलग अलग हैं दोस्तों। सब ये डुप्लीकेशन नहीं है, इसमें काम अलग अलग है। NIA अलग ही चीज कर रहा है, IB अलग चीज कर रहा है, ED अलग चीज कर रहा है, CBI अलग चीज कर रहा है, राइट। और अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस हार्डकोर के बारे में बात करें, दैट IB इज द नोडल एजेंसी दैट डज दैट, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो फॉरेन इंटेलिजेंस है उसके लिए हमारे पास है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW, जिसको आम लोग रॉ बोलते हैं। अमेरिका में जो इंटरनल है होमलैंड, उसमें होमलैंड सिक्योरिटी है जो कि एंटी टेरर का काम करती है। वैसे उनकी FBI देखती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो बाहर का है, बाहर का मैटर है, फॉरेन का है, वो देखती है CIA। उसी प्रकार से यूके में आपने सुना होगा MI5, MI6, यू हियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान में ISI सब कुछ करती है। पाकिस्तान में ISI सब कुछ करती है दोस्तों, और ISI डिसाइड करती है फॉरेन का क्या है, डोमेस्टिक का क्या है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IB पाकिस्तान में भी है। इट इज द सेम इंटेलिजेंस ब्यूरो भाई। जब अंग्रेज थे तब ISI थोड़ा थी, तब रॉ थोड़ा थी, ये तो बाद में बनी है। ओरिजिनली तो IB थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। उससे टूट के भारत में IB से टूट के रॉ बना, राइट। पाकिस्तान में ओरिजिनल IB था, वही IB जिसका भारत में बंटवारा, जैसे बंटवारा हुआ ना, भारतीय सेना का भी बंटवारा हुआ, नौसेना का, वायुसेना का, सबका बंटवारा हुआ। तो जब इसका बंटवारा हुआ इंटेलिजेंस एजेंसी, तो IB वहां पे है, वही IB है, अंग्रेजों की बनाई हुई। फिर वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस आ गई, मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडिया में भी है। लेकिन इन सब का, ये जितनी भी एजेंसीज हैं और दर्जनों भर एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जो खुफिया काम करती हैं, सबका जो बॉस है वो ISI है। भारत में ऐसा नहीं है। ISI इज दी सुपर एजेंसी। आप ISI को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, आप ISI को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ISI का बजट का कोई ओवरव्यू नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री ओवरव्यू नहीं है या रिव्यू नहीं है, या फिर ISI pretty much does what ISI wants। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों की कन्वर्सेशन सुनेंगे। किसकी कन्वर्सेशन सुनेंगे? मैंने वही पूछ रहा हूं ना, किसकी? आप इंडिया में किसकी, जो कोई कोर कमांडर है उसकी कन्वर्सेशन सुनेंगे? किसकी सुनेंगे? ये लोग सुनेंगे अपने लोगों की कन्वर्सेशन। ये जो है ना, मैंने सॉफ्ट कू की बात करी थी जब मैंने शुरू, यही सॉफ्ट कू है। अब आपने लोगों के दिमाग में एक खौफ भर दिया कि अब तो सरकार ने भी अलाउ कर दिया ISI को।
अब तो यह बात हो गई है नेशनल असेंबली में, यानी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यह बात हो गई है, पाकिस्तान की संसद में यह डिसाइड हो गया है कि आईएसआई सुन सकती है। आईएसआई को कौन रोकेगा, कौन टोकेगा आईएसआई को? भाई अगर कल आईएसआई चाहे तख्ता पलट करना, वो तो पहले भी करती है, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब कितना आसान हो गया है। टुडे देयर आर नो रिपरकशंस। अगर सरकार बदलती है और कल इमरान खान फिर बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो ये बोलेंगे पार्लियामेंट ने अप्रूव कराया यार, ये सुनेंगे। इमरान खान बात करेगा किसी और से, उसकी बात सुनेंगे ये लोग, राइट? कोई किसी से बात करेगा। अच्छा, जब ये चीजें होती है ना कि आपने किसी एजेंसी को बोल दिया कि आपकी मर्जी, आप जिसके फोन कॉल सुन, फिर क्या होता है कि आप किसी को भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही परमिशन इनको मिली है कि देयर आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो हां, क्या इसका नेशनल सिक्योरिटी के जो खिलाफ थ्रेट हैं, क्या उनके लड़ने के लिए ये चीज काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल काम नहीं आएगी, बिल्कुल काम आएगी। अब तहरीक तालिबान है, वो अगर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और वो अगर मोबाइल फोन से बात करते हैं या किसी और जरिए से कम्युनिकेट करते हैं, इनको फट से पता लग जाएगा। लेकिन भाइयों, ये तो इनको पहले भी पता लग रहा था। अगर किसी पाकिस्तानी को या किसी इंडियन को यह गलत फहमी है कि आईएसआई वेट कर रही थी पार्लियामेंट के अप्रूवल का, तभी फोन टैप, प्लीज, इमरान खान की रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हैं, वो किसने करी रिकॉर्ड? बुशरा बीबी जो इमरान खान की वाइफ है, उसकी कन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड है, ये किसने करी? दसियों लोगों की कन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड है, दसियों लोगों की पाकिस्तान में, सबकी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करके कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, पूरी लंबी लंबी। आप जाइए यूट्यूब में, आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान में किसने किसकी कन्वर्सेशन कैसे रिकॉर्ड करी। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर रखे हैं, ये रिकॉर्ड कर रखा, वो रिकॉर्ड कर रखा, दुनिया भर की चीजें रिकॉर्ड कर रखी हैं इन लोगों ने। तो क्या ये पार्लियामेंट की परमिशन से करा था इन लोगों ने पहले? नहीं, नॉट एट ऑल। इट वॉज नेवर डन विद द पार्लियामेंट। ये अपने आप में आईएसआई अपने आप में पार्लियामेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कू हो गया, सॉफ्ट कू। फौजें भी नहीं चढ़ी ऐवान सदर में, प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर पाकिस्तानी फौज नहीं घुसी, 111 ब्रिगेड को एक्टिवेट नहीं करा, जनरल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बना। लेकिन जनरल आसिम मुनीर बॉस है। क्यों? जनरल आसिम मुनीर चाहता है कि जिस बंदा जो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, ठीक है जी, सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मोर पॉपुलर देन मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया, उससे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, डालो उसको जेल में, डालो उसको जेल में। डाल दिया। भाई आपको कोई ना कोई चार्ज तो आपको दिखाना पड़ेगा, कागज तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। इन्होंने मर्डर के केस में इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी फौज ने टांग दिया था। मर्डर के केस में बोल दिया उसने मर्डर कराए। दे गॉट अ जज हु कंप्लाइड विद द आर्मी चीफ्स ऑर्डर। उस समय आर्मी चीफ और सर्वा पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक हुआ करता था। कर दिया इन लोगों ने। वैसे इन्होंने इमरान खान के साथ वही गेम करा है, इमरान खान को डाल दिया जेल में, राइट? ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो अरशद शरीफ, क्या नाम था वो जर्नलिस्ट, जिसको आई थिंक ही वाज देयर इन कीनिया, जिसका मर्डर करवा दिया, वो इनके खिलाफ लिखता था ठोको इसको, ठोक इमरान रियाज खान ठोको, मतीउल्लाह जान ठोको, असद तूर हाथ तोड़ो। तो ये क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। हामिद मीर को गोली मार दी छाती पे दो। हामिद मीर जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म का सबसे बड़ा नाम है, आप उससे डिसएग्री करें अग्री करें वो बात की बात है, पाकिस्तानी जर्नलिज्म में हामिद मीर से बड़ा कोई नाम नहीं है। एज अ फेस, एज अ ब्रांड, हामिद मीर से बड़ा कोई नाम नहीं है। ठोक दी दो गोली उसकी छाती में। तो भाई आप ये सोचिए ना कि और जब मिलिट्री राज होता है तो और क्या होता है? ये सब चीजें तो हो रही है ना मिलिट्री राज वाली। आर्मी चीफ नहीं बैठा प्रेसिडेंट की कुर्सी में, उससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो सारे वो ही कर रहा है। भाई किताबों में क्या लिखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं बड़ी कड़वी बात, और जिसको बुरी लगे लगती रहे। किताबों में क्या लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है जो जमीन में हो रहा है, ऑन ग्राउंड जो हो रहा है, दैट इज व्हाट काउंट।